इस वीडियो में हम इस्लामाबाद और टेक्सला के संगम पर आबाद होते हाउसिंग प्रोजेक्ट फैसल हिल्स की सैर करेंगे और जानेंगे कि यहाँ तरक्याती काम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और मुस्तकबिल में आप फैसल हिल्स से क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं। ट्रैवल टच पर आपको खुशामदीद। हम मौजूद हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से मुल्हिका शहर टेक्सला में, और ये टेक्सला के साथ मुल्हिका हाउसिंग प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स, जिसके मरकजी दरवाजे से हम इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में दाखिल हुए हैं। फैसल हिल्स इस्लामाबाद के बाउंड्री पर मौजूद मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल साथ एक खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर अपनी तेज़ रफ्तार तरक्याती सरगर्मियों की वजह से आवाम की दिलचस्पी का मरकज़ बन चुका है। मारगला के खूबसूरत पहाड़ों के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला और वाहकेंट जैसे मरकजी शहरों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसके अलावा गिरदोनवा में मौजूद मरकजी इलाके जैसा कि तरनौल, फतेहजंग और दीगर इलाके मरी और गुजर खान और दीना और जहलम तक के लोगों की दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट में खसूसी तौर पर मौजूद है। जीटी रोड से टेक्सला की तरफ आते हुए आप जैसे ही मारगला की पहाड़ियों को क्रॉस करते हैं, कुछ ही फासले पर आपको बाएं जानिब फैसल हिल्स का मरकजी दरवाज़ा नज़र आता है, जिसमें दाखिल होने के बाद आपको बिल्कुल एक नया शहर बसता हुआ नज़र आता है। अभी आपने फैसल मैंशन के नाम से एक मरकजी इमारत देखी, जो सोसाइटी में दाखिल होते ही मरकजी बड़ी इमारत है, और ये सड़क के दरमियान एक चौराहा जिसको बड़े खूबसूरत अंदाज में मुज़य्यन किया गया है। बाएं जानिब आप मारगला के पहाड़ भी देख सकते हैं, और फैसल हिल्स की इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पूरी सोसाइटी के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और तमाम मरकजी सड़कें तकरीबन मुकम्मल कर दी गई हैं, और उनके साथ फुटपाथ और दीगर रास्ते भी तैयार किए जा चुके हैं। आपको सोसाइटी में दाखिल होते ही मुनज़्ज़म और खूबसूरत अंदाज में जगह जगह शजरकारी भी दिखाई देगी, और मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त पूरी सोसाइटी में आपको दिखाई देंगे। हम अक्सर अपनी इस राय का इजहार करते रहते हैं कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को कामयाबी के लिए कम अज़ कम 2 या 3 चीज़ों की लाजमी ज़रूरत होती है। एक तो ये कि वहाँ पर सड़क को मुकम्मल किया जाए और शजरकारी की जाए दूसरे नंबर पर, और उसके बाद बिजली वगैरह की बुनियादी ज़रूरत को फराहम कर दिया जाए। अगर ये चीज़ें मुहैया कर दी जाएं तो उस प्रोजेक्ट की कामयाबी में ज़्यादा रुकावट नहीं रह जाती। आप इस हवाले से फैसल हिल्स को एक कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट पाएंगे। ये फैसल हिल्स की मरकजी सड़क है जिस पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे M2 मोटरवे है। इस बात की तवक्को की जा रही है कि मुस्तकबिल में फैसल हिल्स को एक रास्ता मोटरवे की तरफ से मिल जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो फैसल हिल्स और इस्लामाबाद के दरमियान सिर्फ चंद मिनट की दूरी बाकी रह जाएगी। इस वक्त फैसल हिल्स की तरफ इस्लामाबाद से आने के लिए और रावलपिंडी से आने के लिए जीटी रोड का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है।
दाएं तरफ नजर आने वाले पहाड़ों की दूसरी जानिब इस्लामाबाद का नया सेक्टर B17 वाक़ है और उससे आगे D17 का सेक्टर मौजूद है। सोसाइटी की मरकजी सड़क यहाँ पर आकर दाएं तरफ टर्न लेती है और इससे आगे एक और बहुत बड़ा फेज इस सोसाइटी का शुरू हो जाता है। सड़कें वसी व अरीज हैं और शजरकारी बहुत खूबसूरत अंदाज में की गई है। बिजली के पोल्स मुकम्मल तौर पर नस्ब हैं और एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर ये सोसाइटी मौजूद है और ज़मीन को मुकम्मल तौर पर हमवार किया गया है। वसी व अरीज पार्क्स बनाए गए हैं और फैसल हिल्स के इस प्रोजेक्ट में एक क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रकबा है जिस पर इस सोसाइटी को मुनज़्ज़म किया जा रहा है और बड़े खूबसूरत प्लान के साथ इस सोसाइटी का काम आगे बढ़ रहा है। आप जब प्रोजेक्ट में दाखिल होते हैं तो शायद ही कोई गोशा आपको ऐसा नजर आए जिसमें कोई तरक्याती काम ना हो रहा हो। फैसल हिल्स को देखने के बाद इस बात की तवक्को की जा सकती है कि ये मुस्तकबिल में एक निहायत खूबसूरत, शानदार और पुरसुकून हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। इस मंजर से आप एक मर्तबा फिर भरपूर तरीके से देख सकते हैं कि फैसल हिल्स और मार्गला की पहाड़ियों का आपस में क्या रिश्ता है। फैसल हिल्स को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है और प्रोजेक्ट के बिल्कुल आगाज में वसी पैमाने पर कमर्शियल एरिया मौजूद है जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स और मुख्तलिफ प्लाजे बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ साइजेस के प्लॉट्स के अलावा फार्म हाउसेस भी रखे गए हैं। सबसे दिलचस्प और खूबसूरत और दिल को लगने वाला पहलू ये है कि जो शजरकारी इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रही है, आप तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 सालों के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को एक खूबसूरत सरसब्ज प्रोजेक्ट बना देगी। इस शजरकारी को देखकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में हाउसिंग से वाबस्ता लोगों को सबक सीखना चाहिए कि शजरकारी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कितनी ज़रूरी है और इंसानी मुआशरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें अगर हम शजरकारी को अव्वलियत दें और मुनासिब जगह दें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कितने खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब हो सकते हैं। फैसल हिल्स में बड़े पैमाने पर घरों की तामीर भी जारी है और वक्त के साथ साथ इस तामीराती मामले में तेजी की तवक्को की जा रही है। आपने बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जो अपने नामों के साथ सिटी का लफ्ज़ लगाते हैं, बावजूद इसके कि फैसल हिल्स के साथ सिटी का नाम नहीं जोड़ा गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बहरहाल एक छोटा सा सिटी, एक छोटा सा शहर ज़रूर बन रहा है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट हकीकत में इस बात का हक रखते हैं कि उनके साथ सिटी जैसा लफ्ज़ जोड़ा जाए।
جی ٹی روڈ پر دن رات فیصل ہلز کے سامنے سے جو لوگ گزرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں وہ صرف اس کے مرکزی دروازے کو دیکھتے ہیں اور اس بات کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ اس مرکزی گیٹ کے آگے یہ کتنی بڑی خوبصورت دنیا آباد ہو رہی ہے۔ اگر آپ جی ٹی روڈ پر ٹیکسلا کی طرف آئیں یا فیصل ہلز کے سامنے سے گزریں تو آپ کچھ وقت نکال کر اس کے مرکزی گیٹ کو عبور کرتے ہوئے اس تعمیر ہونے والے خوبصورت شہر کا ضرور نظارہ کریں۔ فیصل ہلز کے ایک جانب مکمل طور پر مارگلا کی پہاڑیوں کی پوری رینج ہے اور ان پہاڑیوں کے دوسری جانب پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ بنیادی طور پر فیصل ہلز ٹیکسلا کی حدود میں شامل ہے، لیکن اس کو اسلام آباد میں شامل اس لیے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ صرف ان پہاڑوں کی رکاوٹ کے باعث اسلام آباد سے کٹا ہوا ہے، ورنہ ان پہاڑوں کے بالکل ساتھ دوسری جانب B-17 کا سیکٹر موجود ہے۔ ہم جس سڑک پر اس وقت رواں ہیں آپ کو دائیں جانب اور سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے، بائیں جانب ٹیکسلا اور واہ-کینٹ کے شہر ہیں، جبکہ ہمارے پیچھے M2 موٹر وے ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آج سے کچھ سالوں کے بعد جب یہاں پر رہائش کا عمل تیز ہوگا اور ان سب جگہوں کے اوپر پلاٹس لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور تعمیرات مکمل ہو چکی ہوں گی تو یہ ایک خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنے لوگوں کی رہائش کا مرکز بنے گا۔ اس وقت تک کی معلومات کے مطابق فیصل ہلز میں پاکستان کے اندر سے لوگوں کی بڑی تعداد پلاٹ لینے میں دلچسپی رکھتی ہے، جبکہ بیرون ممالک میں بھی بسنے والے پاکستانی اس پروجیکٹ کو بہت دلچسپی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم واپس فیصل ہلز کی مرکزی سڑک پر آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم اسی مرکزی سڑک پر فیصل ہلز کے مرکزی گیٹ کی طرف واپس جی ٹی روڈ کی طرف جائیں گے۔ سڑک کے دونوں اطراف میں بڑے پیمانے پر پراپرٹی سے وابستہ اداروں کے دفاتر موجود ہیں جو فیصل ہلز میں پلاٹ لینے کے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ کی مرکزی مسجد کے بلند گنبد بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوسائٹی میں موجود مرکزی کرکٹ اسٹیڈیم کی جگہ بائیں جانب موجود ہے۔
اس ویڈیو میں اسلام آباد اور ٹیکسلا کے شہروں سے وابستہ فیصل ہلز کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی ہمارے ساتھ سیر کرنے پر آپ سب کا بہت شکریہ۔ ٹریول ٹچ کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا کے دیگر نیٹ ورکس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ فیصل ہلز کے خوبصورت سرسبز و شاداب تیزی سے آباد ہوتے ہوئے اس پروجیکٹ کی مرکزی سڑک اپنی اختتام پر آتی ہے اور ہم فیصل ہلز کے مرکزی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے جی ٹی روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ سب کے ساتھ رہنے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔